बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताते चलें जी सादिकाबाद से, जहाँ पर पानी चोरी बेनकाब करने पर सब इंजीनियर इरिगेशन के घर पर हमले का वाक़या पेश आया। मियां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक फ़राइज़ दयानतदारी से इंजाम देने पर सब इंजीनियर इरिगेशन आरिफ शाद वड़ाइच के घर पर पानी चोरों ने धावा बोल दिया। प्रेस क्लब सादिकाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा कि मेरा जुर्म पानी चोरों को बेनकाब करना था। इनका इल्जाम था कि साबिक मीच महकमा इनहार खान मोहम्मद ने रकबा ठेके पर ले रखा है और वो खुलेआम पानी चोरों की सरपरस्ती कर रहा है। कहा कि जब मैंने आम काश्तकारों की हक तलफी रोकने की कोशिश की तो मुझ पर हमला कर दिया गया और संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। वाक़े की दरख्वास्त थाना कोट सब्जल में दे दी गई है। आरिफ वड़ाइच ने कहा कि पानी चोर इतने बासर हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलाका के नंबरदार और आबनोश शाजिब अजीज, रिजवान अकरम, चौधरी राशिद अशरफ, बशीर बाजवा, अब्दुल सत्तार, जैन हफीज, मजहर हुसैन, रईस अकबर, मोहम्मद मजहर और दीगर भी शरीक थे। शुरका ने महकमा इनहार के अफसर आरिफ वड़ाइच की बरतरफी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि इनकी तैनाती के दौरान पानी की फ्राहमी मेरिट पर थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, सूबाई वजीर काजिम पीरजादा और ऐसी इनहार से अपील की कि आरिफ शाद वड़ाइच को दोबारा तैनात करें और पानी चोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नौशहरा फिरोज का रुख करते चलें, जहाँ पर शहर ठारो शाह जंक्शन ज़बूहाली का शिकार हो गया। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक तारीखी रेलवे स्टेशन हुकूमती गफलत, कब्जा माफिया और चोरों के रहमो करम पर आ गया। बरतानवी दौरे हुकूमत में 1930 में कायम होने वाला ठारो शाह जंक्शन आज हुकूमती अदम तवज्जो के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगा। एक वक्त था जब ये तारीखी रेलवे स्टेशन मेहराबपुर से टिंडो आदम जंक्शन तक रेलवे आमदोरफ्त का अहम मरकज समझा जाता था, जहाँ रोजाना मुसाफिरों और तजारती सामान की नकलो हरकत जारी रहती थी। मगर आज ये अजीम विरसा वीरानी, तबाहाली और बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में ठारो शाह जंक्शन को बंद कर दिया गया, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। रेलवे ट्रैक बगैर फाल होने के बाद नामालूम चोरों ने रेल की पटरियां तक उखाड़ दी और चोरी कर ली। कब्जा माफिया ने रेलवे की कीमती अराजी पर गैर कानूनी कब्जे जमा लिए। स्टेशन की इमारतें टूट फूट का शिकार, अतराफ में झाड़ियां और वीरानी छाई हुई है। शहरियों में, समाजी हलकों और बुजुर्ग अफराद में शदीद तशवीश की लहर। इनका कहना था कि ठारो शाह जंक्शन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि इलाके की तारीखी शनाख्त था। इनका कहना है कि अगर इस रेलवे लाइन को दोबारा बहाल किया जाए तो न सिर्फ आवाम को सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी बल्कि तजारती सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। सादिकाबाद में सियासी समाजी शख्सियत फजल खान पठान ने अहमदपुर लम्मा में दो बरादरों के दरमियान जारी तनाज़े को खुशउस्लूबी से हल करा दिया। मियां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर लम्मा में सियासी समाजी शख्सियत फजल खान पठान ने रिवायती दानिशमंदी, बुर्दबारी और समाजी किरदार का मुजाहरा किया और दो बरादरों के मबैन अरसा दराज से जारी तनाज़ा खुशउस्लूबी से हल करा दिया। फ्रीकैन के मबैन काफी अरसे से इख्तलाफात और कुशीदगी पाई जा रही थी, जिसके बायस इलाके का माहौल भी मुतासिर हो रहा था। फजल खान पठान ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अमायदीन और दोनों बिरादरियों के बुजुर्गों के हमरा मुतअद्दिद बार मुलाकातें और मुज़ाकरात किए, जिसके बाद दोनों फ्रीकैन सुलह पर आमादा हुए। सुलह की इस तकरीब में इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे को गले लगाकर तमाम रंजिशें खत्म करने का ऐलान किया। आइंदा भी भाईचारे, अमन और मोहब्बत के साथ रहने के अज़्म का इजहार किया। दुआएं खैर भी की गई, जिसमें इलाके में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। दोनों फ्रीकैन ने फजल खान पठान की काविशों को सराहते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। कहा इन्होंने एक अहम समाजी जिम्मेदारी अदा करते हुए न सिर्फ दो खानदानों बल्कि पूरे इलाके को एक बड़े तनाज़े से निजात दिलाई है। गोजर खान से कुछ अपडेट है, जहां पर RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा ने थाना जातली का अचानक दौरा किया और तमाम इंतजामात और मामलात का जायजा लिया। मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा का थाना जातली का अचानक दौरा। RPO ने थाने की बिल्डिंग, फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड्स, हवालात और दीगर अमूर का तफसीलन मुआयना किया। RPO के मुतल्लिका अफसरान को शहरियों के साथ खुश अखलाकी और फौरी इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। थाना जातली में आने वाले शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। बेहतरीन सर्विस डिलीवरी और मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके चलान अदालतों में भिजवाए जाएं। गैर कानूनी हिरासत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबर सरफराज अल्पा RPO रावलपिंडी ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए। नूरपुर थल के हल्का PP 83 में ज़िमनी इलेक्शन का ड्रॉप सीन हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाइकआउट करने के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिला मुकाबला MPA मुंतखब हो गए।
सुभान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PP 83 की नशिस्त सरदार अली हुसैन खान बलोच की वफात के बाद खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून ने इस नशिस्त पर टिकट साबिक MPA मौसम शेर कल्लू के हवाले किया, जबकि इन्होंने मरहूम के भाई सरदार जफर खान को टिकट जारी किया था, जिसके बाद इंतखाबी मैदान में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हल्के में ज़िम्न इंतखाब के लिए 7 जून की तारीख मुकर्रर की थी, ताहम सियासी मंजरनामा गैर मुतवक्का तौर पर तब्दील हो गया। PTI की जानिब से ज़िम्नी इंतखाब के बायकॉट के ऐलान ने पहले ही सियासी दर्जा हरारत को कम कर दिया था। अब भगोर और चवाना ग्रुप ने भी इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करके मैदान मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया। भगोर और चवाना ग्रुप ने कहा कि MPA की ये नशिस्त मरहूम सरदार अली हुसैन खान बलोच का विरसा थी, लिहाजा इखलाकी तौर पर इस पर इनके भाई का ही हक बनता है। सियासी हमांगी और रिवायात का पास रखते हुए इन्होंने अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार करने का फैसला किया। यूं अपोजिशन की गैर मौजूदगी और अहम ग्रुपों की तायद के बाद सरदार जफर खान अब बिला मुकाबला MPA मुंतखब हो चुके हैं। रावलपिंडी में PHP पोस्ट कायद आज़म कॉलोनी ने कामयाब कार्रवाइयां की और 2 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दौरान पेट्रोलिंग और नाकाबंदी मुल्जिमान की शनाख्त की गई। SI ज़ीशान अब्बास इंचार्ज PHP पोस्ट कायद आज़म कॉलोनी ने पेट्रोलिंग टीम के हमरा कार्रवाई की और इसरार मोहम्मद वल्द मोहम्मद इकराम सकना अकबरपुरा जिला नौशहरा को चेक किया, जो थाना मारगला इस्लामाबाद को मुकदमा में मतलूब था, जिसे गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई में SI सुहेल नासिर ने नाकाबंदी के दौरान यासिर महमूद वल्द मुलाजिम हुसैन सकना तहसील फतेह जंग जिला चक को चेक किया, जो थाना नसीराबाद जिला रावलपिंडी को मुकदमा में इश्तिहारी मतलूब था। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई करके थाना धमियाल के हवाले किया गया है, जबकि इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। कश्मीर में गुबलो थाना की हदूद में घर पर हथियारबंदों की जानिब से फायरिंग कर दी गई। अब्दुल खालिक चाचर की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर गुबलो थाना की हदूद के गांव में हथियारबंदों की घर पर अंधाधुंध फायरिंग, नतीजे में मिहार बंगवार, गुलाम फरीद बंगवार समेत एक औरत मौका पर ही जाम भाग। इतला पर गबलू पुलिस जावकुआ पर पहुंच गई, लाश थाने में ले आई और लेटर देकर सिविल हॉस्पिटल रवाना किया। कत्ल की वजह बंगवार बिरादरी का आपस में दरीना मसला और दुश्मनी बताई जाती है। कुछ खबर है जी अबू कश्मीर से, जहां पर लशारी बिरादरी के मबैन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अब्दुल खालिक चाचड़ की रिपोर्ट के मुताबिक गांव जलालदीन खोसो में गली के मामले पर लशारी बिरादरी में झगड़ा, लड़ाई के दौरान एक मर्द 2 औरतें जख्मियों में लाल बख्श वल्द बहराम मसमात कुंजी और मसमात बशीरा लशारी शामिल। वाक़े के बाद जख्मियों को तालका हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वर्षा का मौक़िफ़ है कि 2 वर्षा के मुताबिक 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। डॉक्टर्स की जानिब से जख्मियों को फौरी तौर पर रहीम यार खान हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई। वाज़ह रहे कश्मीर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। लियाकतपुर थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद में मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ। ज़िशान चूनिया को आग लगाकर कत्ल करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस और मुसल्लह मुल्जिमान के मबैन फायरिंग का तबादला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस पार्टी ने मंचन बंद पर नाकाबंदी पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। तर्जमान पुलिस ने बताया कि फायरिंग के तबादले के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त जावेद चूनिया के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से नाजायज असलहा भी बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिम ने चंद रोज कबल ज़िशान नामी शख्स पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगाई थी, जिससे वो जाम भाग हुआ। GPO इरफान अली समू ने कामयाब कार्रवाई की और GPO इरफान अली समू ने कामयाब कार्रवाई पर तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस को शाबाश दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।